आरोप लगा कि हमास ने ईरान और हिजबुल्लाह की मदद से इजराइल पर हमला किया। हिजबुल्लाह लेबनान में ईरान से समर्थन प्राप्त शिया इस्लामी राजनीतिक पार्टी और अर्धसैनिक संगठन है। साल 1992 से इसकी अगुवाई हसन नसरुल्लाह कर रहे हैं। इस नाम का मायने ही अल्लाह का दल है। आपको इस आतंकी समूह के बारे में विस्तार से बताते हैं, जिसे ईरान का समर्थन प्राप्त है। अमेरिका ने इसको आतंकी संगठन कहा है। 1980 के दशक की शुरुआत में लेबनान पर इजरायली कब्जे के दौरान ईरान की वित्तीय और सैन्य सहायता से हिजबुल्लाह का उदय हुआ। यह दक्षिणी लेबनान में पारंपरिक रूप से कमजोर शियाओं की रक्षा करने वाली ताकत के रूप में उभरा। हालांकि इसकी वैचारिक जड़ें 1960 और 1970 के दशक में लेबनान में शिया पुनरुत्थान तक जाती हैं। वर्ष 2000 में इजराइल के पीछे हटने के बाद हिजबुल्लाह ने अपनी सैन्य टुकड़ी इस्लामिक रेजिडेंट्स को मजबूत करना जारी रखा है। यह समूह रेजिस्टेंस ब्लॉक पार्टी के प्रति अपनी वफादारी के चलते धीरे धीरे लेबनान की राजनीतिक व्यवस्था में इतना अहम बन गया कि इस देश की कैबिनेट में वीटो शक्ति तक हासिल कर ली। हिजबुल्लाह पर सालों से इजरायली और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए बमबारी और षड्यंत्र रचने के आरोप लगते रहे हैं। पश्चिमी देश, इजराइल और कई ऐसे अरब देश हैं जो हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन मानते हैं। वर्ष 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ तो सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के कट्टर समर्थक माने जाने वाले हिजबुल्लाह ने अपने हजारों चरमपंथियों को बशर अल असद के लिए लड़ने के लिए भेजा। विद्रोहियों के कब्जे में जा चुके हिस्सों, खासतौर पर पहाड़ी लेबनानी सीमा के पास वाले इलाकों को वापस पाने में यह काफ़ी निर्णायक साबित हुआ। इजराइल अक्सर सीरिया में ईरान और हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर हमले करता है, लेकिन कभी कभार ही हमले की बात कबूलता है। हालांकि सीरिया में हिजबुल्लाह की भूमिका को लेकर लेबनान के कुछ गुटों में तनाव बढ़ा। सीरियाई शिया राष्ट्रपति के प्रति इसके समर्थन और ईरान के साथ मजबूत संबंधों के कारण ईरान के मुख्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी सऊदी अरब के नेतृत्व में अरब खाड़ी देशों से इसकी दुश्मनी भी गहरी होती गई। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर अचानक किए गए हमले के बाद हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भी गोलीबारी हुई। हमास के हमले में कम से कम 1400 इजरायलियों की मौत हुई। इजराइल ने जब गजा पर जवाबी हमले किए जिसमें हजारों लोगों की जानें गईं, तब हिजबुल्लाह ने कहा कि वो इजराइल के खिलाफ जंग में पूरा योगदान देने के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह के सैन्य, सुरक्षा और राजनीति के क्षेत्र में प्रभाव और साथ ही इसकी ओर से की जाने वाली सामाजिक सेवा के बल पर इसने अपनी छवि एक देश के अंदर अलग देश के तौर पर बनाई है। हिजबुल्लाह की उसके प्रतिद्वंदी खूब आलोचना भी करते हैं। कुछ मायनों में इस संगठन की क्षमता लेबनान की सेना से भी ज़्यादा हो गई है और इसकी झलक इजराइल के खिलाफ साल 2006 के युद्ध में देखने को मिली थी। कुछ लेबनानी हिजबुल्लाह को अपने देश की स्थिरता के लिए खतरा मानते हैं, लेकिन ये संगठन शिया समुदाय के बीच में बहुत लोकप्रिय है। हिजबुल्लाह का उदय कब हुआ, इसकी सटीक तारीख बताना मुश्किल है, लेकिन साल 1982 में फिलिस्तीनी चरमपंथियों के हमले के जवाब में दक्षिणी लेबनान में इजराइल की घुसपैठ के बाद हिजबुल्लाह के पहले रहे संगठन का उदय हुआ। उस समय चरमपंथी हमले का समर्थन कर रहे शिया नेताओं ने अमाल आंदोलन से खुद को अलग कर लिया था। इन नेताओं ने एक नया संगठन इस्लामिक अमाल का गठन किया। इस संगठन को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड से अच्छी खासी सैन्य और संगठनात्मक मदद मिली। यह संगठन सबसे प्रभावी और बड़े शिया मिलिशिया के तौर पर उभरा और आगे चलकर यही हिजबुल्लाह बना। इस संगठन ने इजरायली सेना और उसके सहयोगी साउथ लेबनान आर्मी के साथ ही लेबनान में मौजूद विदेशी बलों पर हमले शुरू किए। ऐसा माना जाता है कि साल 1983 में अमेरिकी दूतावास और यूएस मरीन बैरक्स पर बमबारी की। इन हमलों में कुल 258 अमेरिकियों और 58 फ्रेंच नागरिकों की जानें गई थीं। इसके बाद लेबनान से पश्चिमी देशों की शांति सेना पीछे हट गई। साल 1985 में हिजबुल्लाह ने औपचारिक तौर पर एक खुली चिट्ठी प्रकाशित करते हुए स्थापना का ऐलान किया। इस पत्र में अमेरिका और सोवियत संघ को इस्लाम के सिद्धांतों का दुश्मन बताया गया और इजराइल को खत्म करने का आह्वान किया गया। हिजबुल्लाह का कहना था कि इजराइल मुसलमानों की जमीन पर कब्जा कर रहा है। हिजबुल्लाह ने यह भी आह्वान किया कि लोगों के मुक्त और सीधे चयन के आधार पर इस्लामी व्यवस्था को अपनाया जाए, न कि इसे ज़बरदस्ती थोपा जाए। साल 1989 के ताइफ समझौते ने लेबनान के गृह युद्ध को समाप्त कर दिया। इसके बाद देश के तमाम गुटों को हथियार डालने के लिए कहा गया। हिजबुल्लाह ने अब इससे इनकार करते हुए अपने मिलिट्री विंग को इस्लामिक रेसिस्टेंस कहना शुरू कर दिया था। उनका तर्क था कि वो इजराइल के कब्जे से ज़मीन छुड़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीरिया की सेना ने 1990 में लेबनान में शांति स्थापित कर दी, लेकिन हिजबुल्लाह ने देश के दक्षिण में गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। इसके बाद संगठन ने देश की राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। साल 1992 में लेबनान में हुए राष्ट्रीय चुनाव में पहली बार हिजबुल्लाह ने हिस्सा भी लिया। जब आखिरकार इजरायली सेना ने 2000 में लेबनान छोड़ा तो हिजबुल्लाह ने उन्हें खदेड़ने का क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। एक बार फिर ग्रुप ने हथियार डालने के दबाव को दरकिनार किया और दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य मौजूदगी जारी रखी। उनका तर्क था कि इजराइल की शबा फार्म्स और अन्य विवादित स्थानों पर मौजूदगी है, इसलिए वो हथियार नहीं डाल सकते।
साल 2006 में हिजबुल्लाह ने इजराइल सीमा पर हमला किया और 8 इजरायली सैनिकों को मार दिया। इसके बाद 2 को अगवा भी कर लिया। इसके जवाब में इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इजराइल जंग विमानों ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। जवाब में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर करीब 4000 रॉकेट दाग दिए। 34 दिनों तक चली इस जंग में लेबनान में 1125 लोगों की मौत हुई, जिनमें से अधिकतर आम लोग थे। इजराइल के भी 119 सैनिक और 45 आम लोग मारे गए। हिजबुल्लाह इस युद्ध के बाद भी मजबूत रहा और उसकी हिम्मत पहले से भी ज़्यादा हो गई। अब हिजबुल्लाह के पास कई नए लड़ाके हैं और पहले से कहीं अधिक सैन्य साजो सामान है। लेकिन दक्षिणी लेबनान में अब संयुक्त राष्ट्र शांति सेना तैनात है। साल 2008 में पश्चिम समर्थित लेबनान की सरकार ने हिजबुल्लाह के निजी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को बंद कर दिया था। साथ ही बेरूत एयरपोर्ट के प्रमुख को ग्रुप के साथ संबंध होने पर नौकरी से हटा दिया था। जवाब में हिजबुल्लाह ने अधिकतर बेरूत शहरों पर कब्जा कर लिया था और सुन्नी प्रतिद्वंदी गुट के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। इस गृह युद्ध में 81 लोगों की जान गई थी। इसे रोकने के लिए सरकार को झुकना पड़ा। हिजबुल्लाह के साथ एक पावर शेयरिंग समझौता करना पड़ा। इस समझौते के बाद हिजबुल्लाह और उसके सहयोगियों को कैबिनेट के निर्णयों में वीटो पावर मिल गई। साल 2009 में हुए चुनाव में इस ग्रुप ने 10 संसदीय सीटों पर जीत हासिल की और लेबनान की यूनिटी सरकार का अंग बनी रही। बाद में उसी साल हिजबुल्लाह के महासचिव शेख हसन नसरल्लाह ने एक नया मैनिफेस्टो जारी किया। इस मैनिफेस्टो में ग्रुप को राजनीतिक विजन क्या होगा ग्रुप का, ये भी बताया गया। इसमें 1985 में जिस इस्लामिक रिपब्लिक के गठन की बात की गई थी उसे हटा दिया गया, लेकिन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ सख्त रवैया बरकरार रखा गया। साल 2011 में हिजबुल्लाह और उसके सहयोगियों ने लेबनान की सऊदी समर्थन वाली साद हरीरी की सरकार को गिरा दिया था। दरअसल साद हरीरी के पिता रफीक हरीरी की 2005 में हत्या हो गई थी और हिजबुल्लाह के 4 लोगों को इसके लिए आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद ग्रुप ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। दिसंबर 2020 में हिजबुल्लाह के सदस्य सलीम अय्याश को रफीक हरीरी की हत्या के आरोप में संयुक्त राष्ट्र समर्थित ट्रिब्यूनल ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उसके बाद से लेबनान में आई सरकारों में हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी शामिल होते रहे हैं और उनका सरकार में खासा प्रभाव भी रहा है।